अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगा बीफ करेले। मटन करेले मैं लगा चुका हूं और बीफ करेले की मेरे दोस्तों की फरमाइश है कि बीफ के साथ भी लगाओ, तो मैंने कहा चलो आज बीफ करेले भी पका के लगा देता हूं इनके लिए। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बीफ पौना किलो ले आया था, 3 पाव बग़ैर हड्डी का। आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम प्याज स्लाइस करके और 1 पाव टमाटर। ये डल गई सब्जियां। अब इसमें गार्लिक जाएगा 1 टेबलस्पून, ये कूट के डाला है, और जिंजर ये भी कूट के डाला है 1 टेबलस्पून। और इसमें आधा टेबलस्पून हम डालेंगे नमक, और थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। रेड चिली जाएगी इसमें आधा टेबलस्पून, और 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और इसमें धनिया डाल देंगे आधा टेबलस्पून, और इसमें हम ज़ीरा भी डाल देंगे आधा टेबलस्पून, और 1.5 लीटर पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि गोश्त आसानी से गल जाए। बीफ है। कुकर के नीचे हम आग जला चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर लगाते हैं ढकना, और वेट चलने के बाद आधा घंटा हमने इसको लगाना है, कम से कम आधा घंटा। जब तक ये हमारा गोश्त गलता है तब तक हम करेले काटते हैं। ये देखें, करेले इस साइज़ के और इस कलर के होने चाहिए, पीले रंग की गेंद ना हो उसकी। इस तरह के करेले ले आइएगा। इसको मैंने सारे के सारे करेलों के बीज निकाल के और इस तरह से काट लिया। ये देख लें, ठीक है। आधा आधा करेला करके बीज निकाले और उसके बाद मैंने इस साइज़ का काट लिया। इन करेलों को हम डाल देंगे फ्राइंग के लिए घी में या ऑयल में, जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं, ऑयल या घी। मैं तो घी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं घी में ही डाल के बनाऊँगा। इसको हमने 5-6 मिनट तक कम से कम हमने जो है ना करेलों को फ्राई करना है, मीडियम लो हीट पे, मीडियम हाई पे नहीं। और जब ये कड़क हो जाएंगे तो इसको फिर हमने निकाल लेना इसके अंदर से। ये करेले जो है ना ये कुरकुरे हो चुके हैं। बस इनको इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये रेड या ब्लैक होने होंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। ये देखें, ये करेले हमारे हमने निकाल लिए सारे करेले। और आफ्टर दैट इस घी में हमने 200 ग्राम प्याज डाल देने हैं स्लाइस, 1 पाव से थोड़ा सा कम। और इसी घी में हमने इन प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। लेकिन हमें बादामी चाहिए प्याज, ठीक है। बस इस तरह के बादामी से हो जाए तो आपने निकाल लेना है। इससे ज़्यादा तेज़ बादामी नहीं करने हमने, सही है जी। इसको अब ऑयल में से निकालने के बाद जब इसको लगेगी हवा वगैरह तो ये खुद ही थोड़े से और रेड हो जाएंगे। ये देखें, बीच में कुछ वाइट नज़र आ रहे हैं और कुछ बादामी। अब चलते हैं कुकर की तरफ। इसका प्रेशर निकाल दिया हमने सारा, और अब इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू तो अच्छी आ रही है और उम्मीद है कि गोश्त गल गया होगा। ले चेक करते हैं। हाँ, इतना ही गोश्त गला हुआ चाहिए था। गोश्त हमारे मतलब का गल गया है। और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे कढ़ाई में। इसमें हमने 100 ग्राम घी डाल दिया था। अब ज़रा थोड़ा सा इसको भून लें। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हमने ड्राई करना होता है। अगर हम इसी पानी में डाल देंगे कोई सब्ज़ियाँ वगैरह तो वो अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें और आधा चम्मच हम आधा टेबलस्पून गरम मसाला डाल देंगे। 1 लेमन का जूस निकाल लिया, वो डाल देंगे, और इसको हम चला लेंगे। इसके अंदर जो पानी है ना ये हमें पकाना है, ड्राई करना है इसको, तो इससे टेस्ट दुगना हो जाता है। बाद में थोड़ा सा पानी हम खुद भी डालेंगे, लेकिन पहले इसका पानी ड्राई कर लें। ये देखें 3 मिनट हो गए हैं, ऑयल ज़्यादा हो गया है और पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे करेले, और इसमें हम डाल देंगे प्याज। चलो जी, माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला हमारी ये डिश आज की बहुत अच्छी बनने वाली है। आधा कप इसमें शामिल करेंगे वाटर, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी जिसको भी बना के खिलाएंगे ना, आपकी तारीफ़ ही होगी। और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। इसको हमने ढक दिया, आग हल्की कर दिया और 15 मिनट के दम पे लगाया। ये 15 मिनट पूरे हो गए हैं। ओहो,
माशाल्लाह जी, हमारी डिश बन के बिल्कुल रेडी है। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये मैं इसको अच्छी तरह से इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर से पता चल जाए कि ना इसमें पानी है और ना ही फ़िलहाल घी है। थोड़ी देर इसको हम एक साइड पर रख देंगे तो घी ज़रा सा ऊपर आ जाएगा, लेकिन देखें पानी नहीं है। तो ये डिश इसी चीज़ के साथ मज़ेदार होती है। ये हमने डाल दिया ऊपर से थोड़ा सा धनिया, इससे जो है ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है डिश की। ये लें जी, रेडी टू गो। इंशाल्लाह ताला आपके हांडी भी बहुत अच्छी बनेगी। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।